अभी हम मोहनपुर स्कूल चौक पे हैं और आप अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं तो आप मोहनपुर चौक स्कूल चौक के पास एक एकेडमी खुला है जिसका नाम नारायण एजुकेशन एकेडमी रखा गया है। वहाँ पे गरीब मेधावी छात्रों को निःशुल्क में भी पढ़ाया जाता है। यहाँ के शिक्षकों का मानना है कि यहाँ के लोग जो है सुदूर देहात से बिलोंग करते हैं और गरीबी इस प्रकार से घिरा हुआ है कि यहाँ के बच्चे जो है उस शिक्षा नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा से भटक जाते हैं और शिक्षा नहीं रहने के कारण यहाँ के बच्चे नहरों पे इधर उधर गुल्ली डंडिया खेलते हुए मिलते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे एक युवा शिक्षक पिंटू कुमार के नाम से यहाँ के डायरेक्टर जो है नारायण एजुकेशन जो है एकेडमी खोले हैं और यहाँ पे बच्चों को उज्जवल शिक्षा, उज्जवल भविष्य और अच्छे नौकरी प्रोवाइड करने की शिक्षा को लेकर उनका उद्देश्य है कि हम यहाँ पे जितने भी गरीब बच्चे हैं सभी को हम यहाँ पे शिक्षा देंगे और कहीं ना कहीं अगर वो बच्चे शिक्षा लेंगे और शिक्षा लेने के बाद जो है अपने गांव में, अपने जिले में और अपने खास करके बिहार राज्य में नाम करेंगे। की नाम बोला चाचा? जयप्रकाश यादव। यही घर है? हाँ। आपको कितना लड़का लड़की है? 2 लड़का है, 3 लड़का है, 1 लड़की है। उन लोग को पढ़ाए थे? कुछ पढ़ा लिखा है, पूरा पढ़ा नहीं लिखा पाए क्योंकि गांव का था, स्कूल नहीं कराते, गरीब रैंक का आदमी थे, इसलिए करके थोड़ा मोटा पढ़ा लिखा है। नहीं पढ़ा पाए। हाँ। तो शादी ब्याह तो किए होंगे? हाँ, शादी ब्याह सबको हो गया। पोता पोती को पढ़ाइएगा? पढ़ाएंगे ना तो। हाँ, पोता पोती को पढ़ाइएगा? पढ़ाइएगा। मन में लालसा नहीं है कि हमारा बेटा भी पोता पोती पढ़े और नौकरी उकरी ले? नहीं, बहुत लालसा है कि पढ़े, क्यों नहीं पढ़े। तो इस कोचिंग से आपका घर कितना दूर है? आधा किलोमीटर बस। तो आप अपने पोता पोती को भेजिएगा? हाँ, भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। चलिए, और उसी का उद्देश्य को लेकर ये खोले हैं। हम इनसे सीधी बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा होगा। कैसे हैं सर? ठीक है सर, सबसे पहले हम सबका धन्यवाद जो कि आपने इन बच्चों की समस्याओं को दिखाने का काम किया है। सर आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी, अभी हम पीजी कर रहे हैं। पीजी कर रहे हैं? यस। सौभाग्य बात है कि आप नौकरी के रेस में हो। जी जी। लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिला? नहीं मिली, अभी तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। यस। लेकिन आप यहाँ पे एक सुदूर देहात में एक कोचिंग जिसका नाम नारायण एजुकेशन एकेडमी रखे हैं, क्यों, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? जी, इसके पीछे उद्देश्य है कि हर बच्चे को जो उत्तम शिक्षा नहीं मिल पा रहा है तो इस गाँव में उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कीजिए के लिए हम लोग इस एकेडमी को खोले हैं। कहीं न कहीं इस गांव से आप गुजरते होंगे और देखते होंगे कि यहाँ के बच्चे किस ओर जा रहे हैं, वो चीज़ आपको सहन नहीं हुआ? जी, वो चीज़ सहन नहीं हो पाई, इसलिए हम लोगों ने शिक्षित करने का एक प्रयास किया है इस नारायण एजुकेशन एकेडमी के द्वारा। तो क्या इसमें कितने वर्ग से लेकर कितने वर्ग तक के बच्चे आएंगे? जी, इसमें 1 to 12 तक के आएंगे और 1 to 8 का अलग और 8 to 12 का अलग अलग सारे शिक्षक होंगे। 10वीं से लेके 12वीं तक की स्पेशल व्यवस्था भी? जी, स्पेशल व्यवस्था है। अच्छा, जिस जगह आप खोले हैं यहाँ एक सुदूर देहात गाँव है और यहाँ के बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ के लोग गरीब मजदूर हैं जो 200-300 की दिहाड़ी अभी भी कर रहे हैं, उसके बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे? जी, जो गरीब मेधावी छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है। उसको कैसे आप लोग जज करेंगे? उस बच्चे को क्या कैसे? जी, समाज में हम लोग रहते हैं तो जानते भी है, नहीं जानने के बाद अगर उस टाइप से देख लेंगे जो मेधावी है गार्जियन के मिलने से तो उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। चलिए, आप इसे नारायण एजुकेशन एकेडमी के आप डायरेक्टर हो? जी जी। चलिए, एक और शिक्षक हैं चंद्रपाल जी हैं, या इनको तो आप लोग जानते ही होंगे और बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे तो बता देता हूँ। पूर्णिया में कई जगहों पे, कई संस्थानों में इन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा स्टूडेंट को तैयार किया है और अच्छा खासा वहाँ पे पढ़ाए भी है। कैसे हैं सर? सब एकदम बढ़िया। बढ़िया है। पूर्णिया से एक देहात कैसे आ गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि जब वहाँ पे मैंने एजुकेशन कर रहा था, बच्चे सबको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे एजुकेशन का हब एक तरह से है पूर्णिया। मैंने सोचा कि जाके देखूं गांव में, मतलब बच्चे सबको, सबसे पहले मेन बात है क्या कि किसी चीज़ के बारे में, सबसे मेन है क्या कि किसी चीज़ के बारे में जो बनना चाहता है बच्चे, तो बनना चाहता है वो सबका। सर आप नहीं बने और बच्चे को बनाइएगा, ये क्या मतलब? बनने फैल्योर आदमी ही सब कुछ को मतलब कि बनाता है। ये सबसे, अभी तो मैं रेस में हूँ, अभी तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी मतलब अभी ये चीज नहीं ना कर सकते हैं कि नहीं बने। अभी तो मैं खान सर ने कुछ नहीं किए लेकिन वो बनाते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जो नहीं फेल्योर हुए हैं, ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास भी है, उसके पास इतना पावर होता है कि वो बच्चे सबको इस तरह से तैयार भी कर सकते हैं कि जो आगे वो कुछ कर सके। क्या लगता है यहाँ के पेरेंट्स आप पे कितना विश्वास करेंगे? हमको लगता है 100% विश्वास करेंगे पेरेंट्स। करेंगे? हाँ, अच्छा शिक्षा दीजिएगा। हाँ, 100% अच्छा एजुकेशन अच्छा जहाँ मिलेगा वहाँ पेरेंट्स भी सोचेंगे कि वहाँ पे जाके मतलब कि बच्चे अपना बच्चे दे वहाँ पे। कैसे हैं सर?
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग इस सुदूर देहात आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बधाई भी हो। मैं पवन कुमार, पूर्णिया कॉलेज MA फर्स्ट डिवीजन, सीटेट DLED सारा कुछ है। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। हर दम प्रयास रहता है कि मैं अपने गांव समाज को एक शिक्षा ऐसा मसाला जिसको चलाने सब प्रकाश कर, जैसे वैभव कुमार सूर्यवंशी का मान लीजिए, साक्षात में भी हम लोग के सामने 14 वर्ष के बच्चे अभी देश दुनिया को वो दिखा रहे हैं। बिरले ही से उनके पिताजी के बारे में हम जाने, उसके बारे में जाने। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का मन हुआ कि हम लोग भी उस बच्चे को, जो बच्चे दबे कुछ ले जा रहे हैं, और समाज में भी उसी को मोटिवेट करने के लिए हम लोग ये प्रण को ठाने हैं। और बहुत अच्छा लगा कि इसमें हम लोग को भी आमंत्रित किए गए हैं। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ घर है? यही मोहनपुर कटारा। मोहनपुर कटारा जी। शादीशुदा होंगे? नहीं, शादीशुदा नहीं। नहीं है। तो आपके घर में बच्चे उच्चे होंगे? हाँ, बच्चे हैं कि क्या उनको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं? बिल्कुल। और खास करके जो डायरेक्टर पिंटू जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब इतना रूरल एरिया कहा जाए और इसमें मतलब इतना बड़ा संघर्ष करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको लगता है कि यहाँ के सभी ग्रामीण वासी को कम से कम पिंटू जी जो काम कर रहे हैं उनमें मतलब उनको सपोर्ट करने का प्रयास करें, ताकि पिंटू जी आज यदि स्ट्रगल करके वो सरवाइव करते हैं तो कल आने वाली जो पीढ़ी है और युवा है उनमें ये हौसला होगा कि हम भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि यहाँ के जो मतलब बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे सुनने को मिलता है कि कोचिंग तो बहुत खुला पर किसी ने उनको चला नहीं पाया। तो हमको जहाँ तक लगा कि खोलने वाले में कमी नहीं है, छात्र में पेरेंट्स में कमी। खास करके अभिभावक से मेरा आग्रह है कि आपके बच्चे को कोई मतलब भविष्य बनाने का काम कर रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि उनको हम मतलब समय से, मान लीजिए आपका कोई मजदूरी कर रहा है तो आप उनको मजदूरी दीजिएगा। यहाँ पे बहुत कोचिंग आया, बहुत तरह का कोचिंग खुली, बहुत व्यवस्था दी गई, लेकिन वो सुचारू ढंग से नहीं चल पाया। तो हमको जहाँ तक हम उसमें जो अवलोकन किए हैं कि अभिभावक को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी है, अभी पिंटू जी हैं, हम लोग समकक्ष हैं, तो मेरा प्रयास है कि सभी अभिभावक से, बच्चों से और जितना युवा साथी है सबका भरपूर सहयोग मिले और पिंटू जी जो है मतलब इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करे। इनके लिए धन्यवाद। चलिए, आप लोग भी अगर मोहनपुर कटारा के आसपास के हैं और गांव के हैं और आप लोगों के बच्चे अगर इधर उधर भटक रहे हैं, पूरे दिन गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो आप लोग उनको जो है यहाँ पे स्कूल चौक के पास जो नारायण एजुकेशन एकेडमी खुला है, आप लोग वहाँ भेजें और यहाँ से अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करें और अच्छा शिक्षा, उच्च शिक्षा यहाँ से ले और कहीं ना कहीं आपके गांव में, क्षेत्र में, आपके पंचायत में, प्रखंड में नाम वो करें। यह उद्देश्य से अपने बच्चे को यहाँ भेजें। और जैसा कि यहाँ के डायरेक्टर ने बताया कि यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा भी प्रोवाइड किया गया है। क्या बताएंगे सर? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी 10th क्लास 10वीं क्लास मतलब ग्रामीण से ही पास करके आया हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं 10वीं क्लास में था उस समय ये चीज़ मुझे पता नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगा, मतलब फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, क्या बनूँगा, इसके बारे में कोई मोटिव नहीं था मेरे पास। कोई मोटिव नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था मेरे पास कि मतलब ये करना है, ये करना है, ये चीज़ करके ये चीज़ करना है। सबसे मेन हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र में यही चीज़ होता है। तो मेरा मेन मोटिव है ये कि बच्चे सबको ये मतलब प्रोवाइड कराना कि ये चीज़ करने के बाद मतलब आगे किस तरह से आगे बढ़ सकता है, मतलब किसी क्षेत्र में जा सकता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकता है, मतलब कि डॉक्टर, नीट, IIT, मतलब किस सेक्टर में जाने के बाद क्या चीज़ है, आगे डिफेंस विभाग में जाना चाहता है तो किससे प्रिपरेशन करेगा। ये सब सारा चीज़ जो है ना, पहले जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से है तो वो सब नहीं बताया जाता था। तो ये चीज़ हम प्रोवाइड कराने के लिए सोचे ग्रामीण क्षेत्र में ही ठीक होगा। चलिए, तो आप लोग अगर आसपास के हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हर एक घर तक पहुंचा दीजिए कि उस घर के बच्चे अगर शिक्षा से वंचित है तो वो आए यहाँ पे अच्छा शिक्षा ले सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें खबर हम सबका। जय हिंद, जय भारत।